नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। आप जान रहे हैं इस बात को कि आपको एक के बाद एक क्लास प्रॉपर रूप से मिल रही है। तो हम लोग फिर से साधारण ब्याज की एक और क्लास पढ़ने के लिए तैयार हैं। हम ये जानना चाहें कि आप मुझे अच्छी तरह देख पा रहे, सुन पा रहे और बोर्ड भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊं और एक छोटे से सवाल से आज की क्लास की शुरुआत करूं। मैं तो एक छोटा सा सवाल आपके सामने बोर्ड पे लिखा है। पिछली क्लासों में हम लोग दर निकालना सीख रहे थे, उसी क्रम में एक और सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। कह रहा है ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो यह सवाल आपसे पूछा गया। तो आप इस छोटे से सवाल को कल हमने बताया था कि यानी साधारण ब्याज की निश्चित दर है, कोई राशि 3 गुनी होती तो 3 गुनी का मतलब यदि मेरे पास राशि 100 थी तो 3 गुनी होने का मतलब वो राशि 300 हो गई। ये बात हम आपको कल समझाए थे, बस इतना मान के चलना, यानी राशि को सदैव 100 मान के चलना है। आपको मैं कल इस बात को समझाया था। तो 3 गुनी मतलब 300 होने में कितने साल लगा, तो आप कहोगे 25 साल का समय लगा। तो 25 वर्ष में ब्याज कितना छोड़ा, तो आप कहोगे 100 से 300 हुआ, यानी 200 रुपये मुझे ब्याज मिला। और 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को ही हम लोग दर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 100 रुपए पर 25 साल में 200 मिला। तो मैं कह दूं एक साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे एक साल में 200 बटा 25। तो आप कहोगे 25 8 200, यानी एक साल में 8 मिलेगा, यानी रेट कितनी आई, तो आप कहोगे 8%। ये इस सवाल का उत्तर है। मैं इस तरह सवाल आपको पिछली क्लासों में करा चुका हूं। आज मैं इस तरह का सवाल इसलिए कराया ताकि आपको ये पता चल सके कि पिछली क्लास हमारी कहाँ छूटी थी। आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आप इसे लिखे तो मैं आगे बढ़ूं और एक और सवाल से आपकी शुरुआत करूं। देखो सवाल मैं फिर से लिख दिया आपके सामने। कोई धनराशि सवाल लिखा हुआ है। आप सवाल पढ़ें और आनंद ले और कोशिश ये करें कि आप सवालों को लगाने का प्रयास भी करें। समझ गए ना? तो सवाल जहां भी मिले इस तरह सवाल आप लगाएं। मैं ये कहना आपसे चाहूंगा, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 8 वर्षों में 3 गुना हो जाती। कह रहा है यही धनराशि इसी दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाए। इसका मतलब यह है कि एक मेरे पास धनराशि है, मैं फिर से कहूं धनराशि मेरे पास 100 थी, 3 गुना होने का मतलब 300 हो गया। कितना समय लगा, तो आप कहोगे 8 वर्ष। कितने वर्ष में, तो आप कहोगे 8 वर्ष। अब दोबारा ये कह रहा है यही धनराशि मतलब 100 रुपए ही कितना हो जाए, 4 गुना, मतलब 100 से कितना हो जाए, तो आप कहोगे 4 गुना, 400 होने में। अब ये पूछा है कि 100 से 400 होने में कितना समय लगेगा। तो आप मुझे ये बताओ 100 से 300 होने में 8 साल लगा, तो ब्याज कितना छोड़ा, आप कहोगे 200। यहाँ आप ब्याज क्या चाह रहे हैं, तो आप कहोगे जो ब्याज हम चाह रहे हैं वो 300 रुपये चाह रहे हैं। कितना रुपए, 300। अरे 4 गुना करेगा, 100 से 4 होगा तो ब्याज 300 मिलेगा। 100 से 400 होगा। तो अब बताओ, आप ये देख रहे हैं ना, 8 साल में आपको 200 ब्याज मिला। तो आप कहोगे 200 ब्याज जब मिला तो मुझे 8 साल का समय लगा। 300 ब्याज मिलने पर कितना समय लगेगा, 8 बटा 200 और गुणे 300। एक एक नियम में लगा दिया। तो आप कहो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटू 4 बार कटेगा, तो आप कहोगे 4 3 कितना, तो आप कहोगे 4 3 12 वर्ष। ये इस सवाल का उत्तर है, यानी 12 साल में राशि अपने का 4 गुना हो जाएगी, उसको 12 वर्ष लगेगा। आपको ये बात समझ आ रही होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आप समझने का प्रयास करें कि 100 थी, 300 होने में 200 ब्याज दिया, 8 वर्ष लगा। 100 से 400 होगी तो ब्याज 300 मिलेगा। आप ऐसे भी कर सकते, 8 का देखो ये कितना गुना है, आप कहोगे 25 गुना, 25 8 200। तो आप कहोगे किसका 25 गुना 300 होगा, तो आप कहोगे 12 का 25 गुना 300 होगा, तो 12 आ जाएगा। आप ऐसे भी आप कह सकते। तो आप इसे लिखें तो मैं और भी सवाल एक के बाद एक सवाल आपको दूं और आप इसे लगाने का प्रयास करें। देखो एक सवाल लिखा हुआ है, बहुत सुंदर सा सवाल है, आप इसे लगाने का प्रयास करें और सवाल बहुत अच्छा सा सवाल है।
आप इसे कोशिश करें कि ये सवाल लगा लें। तो लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 10 वर्षों में स्वयं का 2.5 गुना हो जाता है, तो 3 सही 1/4 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 सही 1/4 गुना होने में कितना समय लगेगा? ये देखो आपका सवाल है, यानी आपका सवाल जो है वो जैसे सवाल पिछला था वैसे सेम सवाल है, बाकी ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। आप देखो 2.5 गुना का मतलब ये है 1 से 2.5 होगी, 1 से कितना होगी? 2.5 होगी। तो आप कहोगे कि कोई धनराशि 100 थी और वो कितना हो गई? 250 हो गई। अरे 1 से 2.5 हुई तो 100 से 250, देखो 2.5 गुना हो गई। अब 2.5 गुना होने में कितना समय लगा? तो आप कहोगे 10 वर्ष का समय लगा जी। देखो लिखा है कितना ब्याज दी है, आप कहोगे 150 ब्याज दी है, कोई समस्या तो नहीं होगी। अब आप फिर से देखो 3 सही 1/4 गुना, बस इसी को समझना है। तो 3 सही 1/4 गुना, 4 3 12 और 1 13, देखो 3 चौक 12 1 13/4 गुना, 13/4 गुना, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 3.25, देखो 3.25 ये कितना हो गया? 3 सही 1/4 हो गया। तो आप ऐसे कह सकते हैं 3.25 की बात कर रहे हैं। अगर कोई धनराशि 100 थी तो वो कितना हो गया? तो आप कहोगे 325 हो गया। इतनी बात समझ गए ना? आपको ये समझना पड़ेगा 3 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ? 3.25, यानी 100 से कोई राशि 325 हो गई। अब ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे 225 मिला, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो ये देखो कितना गुना ब्याज मिला है, तो आप कहोगे 15 गुना ब्याज मिला, मिला ना? तो ये किसका 15 गुना है? तो आप कहोगे 15 का 15 गुना, यानी ये देखो यहाँ भी 15 गुना है, गुणे 15, और यहाँ भी गुणे 15। तो आप क्या कह सकते हैं कि 15 साल लगेगा। देखो ये 15 है ना, आप ऐसे कह सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कह सकते, जैसे मैं पहले बताया था, आपको ऐसे लगा ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप ऐसे कह दे कि 150 ब्याज मिलने में मुझे 10 साल का समय लगा, मुझे 225 ब्याज मिलेगा तो कितना समय लगा? 10/150 और गुणे 225। आप 0 से 0 काट दे, 15 एकन 15 15 15, ये 225, तो आप कहोगे 15 वर्ष का समय लगेगा। ये इस सवाल का सही उत्तर है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को तो आप समझने का प्रयास करें। ये बहुत सुंदर सा सवाल है और सुंदर सा मैं सॉल्यूशन बताया, आप इसे लगाएं तब मैं फिर आगे बढ़ूं। देखिए सवालों का पैटर्न थोड़ा मैंने बदला और अब अलग तरीके से सवाल आपको देखने को मिलेंगे, हर बार आपको अलग देखने को मिलेगा। इसके लिए मैं आपको बताने का मैं प्रयास करूं। तो आप देखो एक सवाल लिखा हुआ है, एक राशि 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, ये ब्याज यहाँ पे छूट गया, लिख लीजिए। साधारण ब्याज कितना लिखा हुआ है? 16,800 रुपए है। अब आपसे कह रहा है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर 8%, अंतिम 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज दर 12% है। तो ये कह रहा है कि वह राशि याद कीजिए। इसका मतलब आपको ये समझना है कि पहले जब 3 साल तक ब्याज चला तो हर साल 8% का रेट लिया, अंतिम में 2 साल जब बचे तो उसने कहा कि अब हम 12% का रेट लेंगे। तो आप देखो एक साल में, एक वर्ष में अगर 8% पाता था तो 3 वर्ष में कितना पाएगा? तो आप कहोगे 24% ब्याज पाएगा। बात आई समझ में? अगर एक वर्ष में, फिर देखो एक वर्ष में 12% ब्याज पाता था तो 2 वर्ष में कितना पाएगा? क्योंकि लास्ट वाला 2 वर्ष का मामला है, तो आप कहोगे 24%। तो आप ये कह सकते हो 3 साल में 24% इधर पाया, 2 साल में 24% इधर पाया, तो 3 2 5 साल हो गया। ब्याज कितना मिला? तो 24 24 48% ब्याज मिला। कोई समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही? तो आप कहोगे 48% ब्याज मिला, जिसकी वैल्यू आपको 16,800 दे रखा है। आपको मूलधन चाहिए, मूलधन का मतलब 100% होता है, तो मैं आपको बता रखा, तो आप कहोगे 16,800 बटे में 48 और गुणे में, तो आप कहोगे 100। अब देखो ध्यान से, गुणे में 100। अब मैं काटने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 16 3 48 होता है, 16 से इसको मैं काटू, 16 1 16, 16 5 80।
अगर मैं 3 से काटूं तो 35 105 होता है 350। तो उत्तर क्या होगा, यहाँ एक जीरो लगा लो क्योंकि एक छूटा था। तो उत्तर क्या हो गया, आप कहोगे 350 ए और डबल जीरो ओ, यानी कितना रुपए, तो आप कहोगे 35,000 रुपए। तो आप देख रहे होंगे कि मूलधन आपको कितना मिल के आया, तो आप कहोगे 35,000 रुपए मूलधन मिल के आया। देखो ये सवाल आपका अच्छा है, इस तरह सवाल आप लगाएं, अगर आपको मिले तो आप कोशिश करें इस तरह सवाल कहीं भी मिले तो आप लगाएं और सवालों की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतर आपके लिए हो सकेगा, ये मैं आपके लिए गारंटी दे सकता हूँ। बात आई समझ? तो आप इसे लिखिए तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी करें, थोड़ा देर ना करें। देखो ध्यान से, लिखा हुआ सवाल आपके सामने, कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में 2240 रुपए हो जाती, वही राशि उसी दर से 5 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती। तो आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है तो वह राशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपके सामने दिया गया है। तो आपसे इसमें 2-3 बातें पूछी जा सकता है कि दर क्या होगा, एक तो दर पूछा जा सकता और दूसरी बात राशि पूछी जा सकती। तो मैं राशि निकाल दूं तो आप कहोगे जब राशि को 5 वर्ष हुआ, देखो ध्यान से, 2 वर्ष में कितना हुआ, तो आप कहोगे 2 वर्षों में राशि कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे 2240 रुपए। अगर मैं कह दूं 5 वर्षों में कितना बढ़ा राशि, तो आप कहोगे वो 2600 रुपए। आप देख रहे होंगे समय 2 से 5 होने में कितने साल लगे हैं, तो आप कहोगे 3 वर्ष लगा है, और 3 वर्षों में आपको ब्याज कितना मिल चुका है, तो आप कहोगे इसमें से इसका अंतर लेंगे तो 360 रुपए। देखो ध्यान से घटा लो तो 360 रुपए अंतर हो, यानी 3 वर्षों का ब्याज 360 रुपए। अगर मैं कह दूं 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 1 वर्ष का ब्याज 18 दूना 36 रुपए, 3 से काटो 12 3 36, 120 रुपए मिलेगा 1 वर्ष का ब्याज। अब आपकी इच्छा ये है कि मैं 5 वर्ष का निकाल के इसमें से घटा लो ब्याज, ये तो मिश्रधन है, और या तो 2 वर्ष का निकाल के इसमें से घटा लो। तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 2 वर्ष में ब्याज मिलेगा 12 दूना 24 240 रुपए। और 2 वर्षों बाद जो टोटल धनराशि है मिश्रधन को जोड़ करके वो 2240 रुपए है और 240 ब्याज है, तो यानी राशि क्या होगी, तो आप कहोगे राशि हमारी 2000 नहीं होगी, क्योंकि 2000 जब होगी तो 240 ब्याज होगा, तो कुल मिला के 2240 रुपए। कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसे सवालों को आप लगा सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं था। क्या इस बात को आप समझ गए होंगे? तो आगे बढ़ूं, आप इसे लगाएं, मैं फिर से आगे बढ़ूं। देखो एक सवाल मैं सेम तरीके से इसलिए लिख दिया हूं ताकि अगर पिछले सवाल में आपको कोई समस्या रही हो तो इस सवाल को समझ जाए। सवाल लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 2 वर्षों में कितना हो जाती, 756 रुपए, और 3.5 वर्षों में 873 रुपए। आपसे पूछा गया राशि ज्ञात कीजिए। तो आप राशि ज्ञात करने के लिए कोई आपके पास समस्या नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता दूं। तो देखो ध्यान से, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से निश्चित दर से 2 वर्षों में, आप कहोगे 2 वर्ष जब बीता तो राशि 756 हो गई। मैं इधर लिख दूं तो आप कहोगे 2 वर्षों में कितना हुआ, तो आप कहोगे 756 रुपए। मैं कह दूं 3.5 वर्षों में कितना हुआ, तो आप कहोगे 873 रुपए। अगर मैं कह दूं कि अब बताओ कितने साल ज्यादा बीता, तो आप कहोगे 1.5 साल। 1 सही 1/2 वर्ष, 1/2 1 सही 1/2 वर्ष में ब्याज आपको कितना मिला, घटा लो। 16 में से देखो 13 में से 6 गया तो 7 6 13 होता है, और 1 बचा और 1 बचा, यानी 117 रुपए आपको क्या मिला ब्याज, कितने वर्षों में, तो आप कहोगे 1.5 वर्षों। 1.5 का मतलब ये होता है 3/2। इसको मैं लिख सकता हूं, देखो 2 1 2 1 3/2, तो मैं इसको निकाल के 3/2 लिख दूं, तो आप कहोगे 3/2 वर्ष। अगर मैं कह दूं 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो 117/3 और गुणे में 2। अगर मैं काटूंगा तो 39 बार कटेगा, 39 दूना कितना, तो आप कहोगे 78 रुपए, यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 78 रुपए। आप 2 वर्ष का निकाल लो, तो आप मैं कह दूं 2 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 2 वर्ष में 78 गुणे 2, 78 दूना कितना होगा, तो आप कहोगे 78 गुणे 2 का मतलब 156 रुपए, यानी 156 रुपए 2 साल में ब्याज मिला, और 2 साल में राशि 756 हो रही थी, मैं घटा दूं 156, तो आप कहोगे 156 घटाने के बाद क्या आपको मिलेगा,
तो आप कहोगे 600 रुपए, यानी जो राशि हुई वो आपको कितनी आई, तो आप कह सकते हैं जो राशि हमारी आई वो 600 रुपए आई। अगर मैं ये आशा करूं कि 156 नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा ऊपर लिख दूं, यानी एक वर्ष का ब्याज 78 रुपए, मैं कह दूं 2 वर्ष का कितना होगा, तो 78 गुणे 2, यानी 78 गुणे 2 यानी 156 रुपए, और 2 साल का ब्याज जो है वो 156 रुपए आया, तो मैं 756 में से 156 घटा दूं तो आप कहोगे 600 रुपए मूलधन रहा होगा। बात आई समझ? तो इसको आप समझ चुके हो, तो मैं आगे बताऊं। आप ये कह सकते हैं जो मूलधन राशि हुआ वो हमारा कितना रुपए, तो आप कहोगे मूलधन हमारा 600 रुपए हुआ। अब देखो मूलधन जो 600 रुपए, अब यहाँ से आपको रेट भी पूछा जा सकता, मैं थोड़ा रेट की बात कर लूं, आप इसे लिख चुके हो, मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप इसे लिख ले तो मैं फिर आगे बढ़ूं और रेट बताऊं कैसे निकलेगा। आप इसे थोड़ा जल्दी लिखे, मैं 1 मिनट और वेट कर लूं। अब आप मैं आशा करूं लिख चुके होंगे, तो मैं आपको बता दूं रेट कैसे निकलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि देखो मूलधन हमारा कितना रुपए मिला, तो आप कहोगे मूलधन हमारा 600 रुपए मिला, तो आप कहोगे 600 रुपए मूलधन है, एक साल में ब्याज कितना मिला, तो आप कहोगे 78 रुपए मिला। ये तो मिला था ना एक साल में 600 रुपए पर, एक साल में कितना रुपए मिला ब्याज, तो आप कहोगे 78 रुपए। मैं कह दूं 100 रुपए पर, देखो 6 से भाग दिया तो इसको 100 रुपए पर 13 रुपए मिलेगा, यानी 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को हम लोग क्या कहते हैं, दर कहते हैं। तो दर बराबर क्या परसेंट आ गया, तो आप कहोगे 13%। यही इस सवाल का उत्तर है। आपको रेट निकालने की भी बात कही जा सकती है, लेकिन इस सवाल का उत्तर यह नहीं, इस सवाल का उत्तर 600 है क्योंकि राशि पूछी गई है, लेकिन अगर रेट पूछे तो रेट कहोगे 13%। बात आई समझ में? तो इतना आप लिख लें तो मैं आगे बढ़ूं। तो देखो जो पूछा जाए आप वही निकालेंगे, मेरा काम है मैं सब बता दूं, कुछ छूटे ना। देखो एक सवाल मैं और लिख दिया हूं आपके सामने, अब इस सवाल से आप पूरी भाषा समझ जाएंगे क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या नहीं पूछा सकता। तो मैं आपके सामने लिख दूं, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 7500, तो आप कहोगे 5 वर्षों में कितना हुआ, तो आप कहोगे 7500 रुपए। आगे लिखा है कि वही धनराशि 7 वर्षों में, यानी 7 वर्ष लगे तो कितना हो गया, आपके सामने लिखा है 8500 रुपए। अब ये कह रहा है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। आप मुझे बताओ कि 2 वर्ष बीता कितना मिला आपको ब्याज, तो आप कहोगे 1000 रुपए ब्याज मिला। मैं कह दूं 1 वर्ष में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 1 वर्ष में 500 रुपए मिलेगा। मैं आपसे कह दूं कि 5 वर्ष में, क्योंकि या तो 5 वर्ष का निकाल लो तो इसमें घटा दो, चाहे 7 वर्ष का निकाल के इसमें घटा दो। 5 वर्ष में तो आप कहोगे 5 वर्ष में 2500 मिलेगा। अब 7500 हो जाती, 2500 उसमें ब्याज ही जुड़ा हुआ है, तो राशि क्या हो गई, तो आप कहोगे राशि जो हो गई वो 5000 रुपए हो गई। अब ये राशि हो गई, आप इसे समझ गए होंगे। जैसे मैं लगा रहा हूँ पिछले सवालों को आपको उसी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसे समझ गए हो तो मैं इसे निकाल दूं, तो मैं बता दूं रेट कैसे निकलेगा। 1 वर्ष में 500 रुपए ब्याज मिला, मूलधन कितना है, तो आप कहोगे 5000 रुपए। मैं रेट की बात कर लूं, तुरंत लगे हाथ और आपको छूटने ना पाए। आप ये देखो 5000 रुपए पे, मैं ये बता दूं 5000 रुपए पे 1 साल में कितना मिला आपको ब्याज, तो आप कहोगे 1 साल में 500 रुपए। मैं 0 से 0 काट दूं तो आपको 5 से भाग लगा दूं, यानी 100 रुपए पे कितना मिला, तो आप कहोगे 5 से भाग लगाओ 10 रुपए ब्याज मिला। यानी 1 साल में 100 रुपए पे जितना ब्याज मिलता है वही रेट होता है, यानी रेट कितना आई, तो आप कहोगे रेट मेरी आई 10%। कितना परसेंट, तो आप कहोगे 10%। ये इस सवाल का उत्तर हो सकता था यदि रेट पूछा जाता तो, यानी राशि पूछी गई थी तो राशि का मतलब जो पहले था 5000 रुपए वह हमारा उत्तर होगा इस सवाल का। आपसे दोनों बातों में से कोई भी पूछा जा सकता, आप दोनों निकालना आपको आना चाहिए। बात आई समझ? तो मैं आशा करूं कि आज की क्लास में आपको बेहतर तरीके से समझा पाया हूं, और आज की क्लास में यहीं पे चाहूंगा कि समाप्त हो जाए, और अगली क्लास में मैं अगली वीडियो में आपके सामने फिर मिलूंगा। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अच्छे रहे। धन्यवाद।